नमस्कार सभी को। आगे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार क्लास आगे पढ़ने से पहले हमने जो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, यानी कि हमने क्या किया है, संसद के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसके दोनों सदनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, किस प्रकार से इनकी संरचना है, किस प्रकार से इनके कार्य किए जाते हैं, किस प्रकार से इनसे संबंधित आर्टिकल है, सारी बातें जान ली थी। पिछली क्लास में हमने परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ा था। परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग इसके बारे में जानना था। परिसीमन आयोग क्या काम करता है, इसकी संरचना क्या है, यानी किस किस से मिलकर बना होता है, इसको गठन करने का अधिकार किसको है, अब तक कितने परिसीमन आयोग आए हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। काम इसका क्या है, जो भी लोकसभा है, राज्यों की विधानसभाएं हैं, उनका प्रत्येक जनगणना के बाद क्या करना, सीटों का पुनः सीमांकन करना, यानी एक तो सीटों का बंटवारा करना और सीमांकन, यानी कि प्रत्येक राज्य में क्या करना, जितनी भी लोकसभा की सीटें, राज्य की विधानसभा की सीटें, उनका निर्वाचन क्षेत्र घोषित करना या उनका निर्धारण करना। और क्या था, जो भी हम आरक्षण दिया जाता है एससी व एसटी को आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के तहत। आर्टिकल 330 के तहत आपने जाना था किसमें आरक्षण मिलता है, लोकसभा में, और आर्टिकल 332 के तहत कहाँ आरक्षण मिलता है, राज्य की विधानसभा में। तो उनका भी क्या करना, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना, वो भी किसका काम है, परिसीमन आयोग का काम है। तो फिर हमने देखा था इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि इसमें कौन अध्यक्ष होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर हो चुका है, वो इसका न्यायाधीश क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और साथ में जो भी वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी है, वो क्या होते हैं, इसके पदेन सभापति, पदेन सदस्य होते हैं। और साथ में जो यानी कि जिस राज्य से संबंधित राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग का उसका सदस्य भी क्या होता है, परिसीमन आयोग का सदस्य होता है। और साथ में लोकसभा और राज्य की विधानसभा से पांच पांच एमपी एमएलए होते हैं, लेकिन उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। गठन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। इसके बारे में हमने जान लिया था, और जान लिया था हमने किसके बारे में, आर्टिकल के बारे में। आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा संसदीय कार्यवाही, यानी कि आप पढ़ रहे हो संसद के बारे में, केंद्रीय विधान पालिका। तो केंद्रीय विधान पालिका जो संसद आपने जान ली, संसद किससे मिलकर बनी है, सदन क्या क्या है, आपको पता चल गया, यानी कि संसद जो हमारे किस प्रकार से बनी हुई है। तो उसमें जो किस प्रकार से कार्यवाही चलती है, संसदीय संसदीय कार्यवाही, कार्यवाही के कार्यवाही के साधन, कार्यवाही के साधन, यानी कि जो संसद में कार्यवाही चलती है, किस प्रकार से वहां पर काम किया जाता है। संसदीय यानी कि संसद, यानी एक जगह संसदीय शासन प्रणाली है, जहां पर क्या जिसको पावर दी गई है कानून बनाने की, संसद को दी गई है। तो वो जो संसद है उसके अंदर जो कार्यवाही हो रही है, वो काम करने के तरीके क्या है। जैसे हमने देखो कई प्रकार के प्रश्न सुने होंगे आपने, प्रश्न काल क्या है, शून्य काल क्या है, कई प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव क्या है, विश्वास प्रस्ताव क्या है, निंदा प्रस्ताव क्या है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है, काम रोको या स्थगन प्रस्ताव क्या है, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव क्या है। तो वो कार्यवाही होती है, वो किस प्रकार से, यानी कि क्या है, ये उसके साधन है। देखो हमारे क्या संसदीय शासन प्रणाली होने की वजह से क्या है, जो हमारे कार्यपालिका और विधान पालिका है, उसमें क्या पाया जाता है, आपस में संबंध पाया जाता है। अमेरिका की तरह नहीं है कि अमेरिका में तो क्या है, देशात्मक शासन प्रणाली होने के कारण वहां पर क्या है, कार्यपालिका विधान पालिका दोनों ही एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। लेकिन हमारे जो कार्यपालिका रहती है वो किसके प्रति, जो व्यवस्थापिका यानी कि जो हमारी विधान पालिका उसका निचला सदन यानी कि लोकसभा के प्रति क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है। तो किस प्रकार से रहती है उसके बारे में हम जानेंगे, कौन कौन से साधनों के द्वारा क्या किया जाता है, कार्यपालिका को तानाशाही बनने से रोका जाता है, या ये देखा जाए, क्योंकि हमारे क्या वास्तविक जो कानूनों को लागू करता है, यानी वास्तव में जिसके पास पावर है वो कार्यपालिका है। यानी कार्यपालिका क्या ना बन जाए, तानाशाह ना बन जाए, तो इस वजह से क्या किया जाता है, संसद में उसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो कौन कौन से क्या है साधन है, तो किस किस प्रकार से कार्यवाही चलती है, उसके बारे में हम जानेंगे। समझ गए आप।
पढ़ना क्या है आगे? जो कोई भी चीज है पहले आपको पता होना चाहिए पढ़ क्या रहे हैं हम। बहुतों को ये नहीं पता हम पढ़ क्या रहे हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव पढ़ लिया, ये नहीं पता है क्या है वो, काम किसके लिए आता है। ऐसे में अगर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ रट्टा लगा रहे हो, तो कुछ समय के बाद आप चीजें भूल जाओगे। अगर आपके ध्यान में है चीजें अच्छे से आपने पढ़ ली है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है, तो फिर चीजें क्या रहती है, लंबे समय तक याद भी रहती है और आपकी समझ भी क्या बनती है, अच्छी बनती है। तो क्या है वो, संसदीय कार्यवाही के साधन, यानी कि एक संसद है, उसमें जो विधेयक पास किए जाते हैं, पारित किए जाते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं, या जो हमारी कार्यपालिका उसके ऊपर नियंत्रण किस प्रकार से होता है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले क्या चलता है, प्रश्नकाल। आपने सुना होगा संसदीय कार्यवाही में जो सदन, सदन का क्या होता है, जब अधिवेशन बैठ जाता है, यानी कि अधिवेशन चल रहा है, जैसे हमारे आपको पता है भारतीय संविधान में क्या है, तीन, एक वर्ष में तीन क्या होने चाहिए, संसदीय अधिवेशन होने चाहिए। यानी कि पहला बजट स्तर, मानसून स्तर और शीतकालीन स्तर। एक दूसरे के गैप, यानी गैप कितना नहीं होना, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा अधिवेशन हो जाना चाहिए। तो जब अधिवेशन चलता है तो उसमें मंत्रियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सके या उनको निर्कुश बनने से रोका जा सके, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो विपक्ष के अन्य जो रह जाते हैं, अन्य जो सदस्य हैं, क्योंकि आपने देखा हो लोकतंत्र में विपक्ष का होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सरकार किस पे आ जाएगी, तानाशाही में आ जाएगी। जब आप देख रहे हो 2014 से 2024 तक जो सरकार चली है बीजेपी की, जो चल रही है, यानी कि अब इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें आपने देखा वो विपक्ष क्या है, इतना मजबूत नहीं है। तो आपने देखा भी होगा फिर सरकार की क्या दिखती है आपको, तानाशाही भी दिखती है। वो क्यों दिखती है, क्योंकि विपक्ष का क्या है, मजबूत नहीं है। तो विपक्ष मजबूत हो सके इसके लिए लोकतंत्र में होना बहुत जरूरी है। और क्या कर सके वो, मंत्रियों से प्रश्न, यानी कि क्या होता है, प्रश्न काल होता है, जब भी क्या बैठता है, संसद का अधिवेशन बैठता है, उसमें जो पहले घंटा होता है 11 से 12, 11 से जो 12 होता है उसको बोला जाता है प्रश्न काल। यानी एक तो क्वेश्चन यह आ जाता है, जो प्रश्न काल है वो कौन से कौन से समय तक रहता है, 11 से 12। सदन का पहला जो घंटा होता है वो किसका होता है, प्रश्न काल का। इसमें क्या किए जाते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मंत्रियों से भी पूछ लिए जाते हैं, जो मंत्री नहीं होते उनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपने देखा संसद में क्या होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के सदस्य होते हैं, संसद सदस्य, दो प्रकार के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। एक बार ये चीज समझ लो, आपका आसानी समझ में आ जाए क्या होते हैं, दो प्रकार के सदस्य हैं। आप एक को बोलते हो सरकारी सदस्य, सरकारी, और एक को बोलते हो आप गैर सरकारी या प्राइवेट मेंबर। इसमें आते हैं सरकारी में, जब प्रश्न किससे पूछा जाए, मंत्रियों से, मंत्री से यानी कैबिनेट मंत्री से पूछ लिया जाए, कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री आएगा इसमें, राज्य मंत्री, आपने इसके बारे में पढ़ चुके हो, राज्य मंत्री क्या है, कैबिनेट मंत्री क्या है, उप मंत्री क्या है, उप मंत्री। इसको बोलते हैं हम सरकारी सदस्य, यानी कि जो मंत्री होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सरकारी सदस्य। और जो मंत्री नहीं होते हैं, और जो संसद में क्या है, मंत्री ना हो, उनको हम बोलते हैं गैर सरकारी सदस्य। तो इनसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो यही चलाएंगे, सरकार बना ली है, बहुमत आ गया इनका लोकसभा में, तो सरकार यही चला रहे हैं, तो ये मंत्री चलाएंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या अन्य जो सदस्य रह गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रह गया वही सरकार चलाएंगे। तो इनके ऊपर क्या लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, तो क्या किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला घंटा होता है 11 से 12। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्यतः इसमें तीन प्रकार के क्या पूछे जाते हैं प्रश्न, तीन प्रकार के, तीन प्रकार के क्या होते हैं प्रश्न। पहला होता है तारांकित, तारांकित प्रश्न। इनकी प्रकृति देखना क्या है और कितने क्या पूछे जाते हैं, ये मामला इसमें आता है। तारांकित प्रश्न होता है, एक होता है अतारांकित, अतारांकित, अतारांकित प्रश्न, और एक होता है अल्प सूचना, अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना
प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? जिनकी प्रकृति क्या हो? मौखिक। मौखिक। आपको समझ में आ गया कि किससे प्रश्न पूछे जाते हैं? मैंने बता दिया किससे पूछे जाएंगे। संसद के जो सदस्य होते हैं, कार्यपालिका होती है, विपक्ष के द्वारा क्या करने के लिए, नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्या किए जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न मतलब का ये है भी जो आप काम कर रहे हो, जो भी सरकार नीतियां लेकर आ रही है, पॉलिसियां लेकर आ रही है, उनके बारे में क्या देना? जवाब देना। वे किस प्रकार से ये पॉलिसी क्या करेगी? आम जनता का बेनिफिट करेगी, किस प्रकार से नुकसान। उसके ऊपर आपने देखा होगा संसदीय कार्यवाही जब भी चलती है तो प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं और कई बार तो जवाब भी नहीं देते हैं। तो जरूरी है क्या होना? विपक्ष के द्वारा प्रश्न पूछते रहना। जितने आप प्रश्न पूछोगे उतने ही आपको, यानी कि अगर क्लास में अगर बात करें तो अगर क्लास में आप ऐसे ही आके बैठ जाओगे तो टीचर क्या समझेगा? भाई अपने आप जैसा पढ़ा रहे हैं ठीक पढ़ा रहे हैं। अगर आप क्या है प्रश्न नहीं पूछ रहे हो या आपके डाउट नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाती है। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चलेगी। इसी प्रकार से अगर क्या है सरकार को क्या करना है कि देश का विकास करना है तो क्या करते रहना चाहिए? प्रश्न पूछते रहना चाहिए। यानी कि कहा जाता है सरकार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो तो उसमें आम जनता के द्वारा क्या करते रहना चाहिए? प्रश्न पूछते रहना चाहिए। प्रश्न का मतलब क्या है कि सरकार को बीच बीच में टोकते रहने की भी जो पॉलिसी बना रही है, नीतियां बना रही है, वो किस प्रकार से आम जनता को बेनिफिट देगी, किस प्रकार से नुकसान देगी, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये काम किया जाता है संसद में किसके द्वारा? विपक्ष के नेताओं के द्वारा। तो ये जो पूछे जाते हैं मौखिक प्रकृति, यानी कि क्या किया जाता है? सदन की कार्यवाही चल रही है, एक तरफ विपक्ष के बैठे एक तरफ पक्ष के बैठे हैं। कोई भी मंत्री ने काम किया, कोई पॉलिसी ले गया तो विपक्ष के द्वारा उस पर क्या किया जाएगा? प्रश्न पूछ लिया जाएगा। भाई जो आप ये पॉलिसी लेकर आ रहे हो किस प्रकार से पॉलिसी आप लेकर आ रहे हो, यानी कि इसमें दिया जाता है। और मौखिक होते हैं और साथ में पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। साथ में क्या किया जाता है? पूरक प्रश्न भी। तारांकित में कौन से प्रश्न? पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न होता है एक तो कोई भी टॉपिक था, मेन टॉपिक था, यानी कि मान के चले क्या होगा? महिलाओं को क्या देना है? आरक्षण देना है। ये पूछ लिया जाएगा विपक्ष के द्वारा, भाई महिलाओं को आरक्षण से जो बिल लेकर आए हो क्या है? ये प्रश्न हो गया। अब आगे पूछ लिया जाएगा पूरक प्रश्न क्या होगा? भाई कहाँ कहाँ आप दोगे? लोकसभा में दोगे, राज्यसभा में दोगे, विधानसभा में दोगे, और किस प्रकार से दोगे, कितने परसेंट दोगे? ये जो क्या बनाते हैं एक प्रश्न को क्या बनाते हैं? पूरक। तो तारांकित प्रश्न कैसे होते हैं? मौखिक रूप के होते हैं और उसमें क्या किया जा सकता है? पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें 15 दिन पूर्व नोटिस देकर, 15 दिन पूर्व नोटिस देकर क्या किया जाता है? ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि मंत्री से अगर आपने क्या करना है? प्रश्न पूछना है तो क्या किया जाएगा? पहले 15 दिन पहले बता दिया जाएगा भी हम आपसे ये प्रश्न पूछेंगे, 15 दिन पूर्व नोटिस का। और इसमें क्या किया जाता है? एक मंत्री से केवल जब सदन चल रहा है 11 से 12 एक ही प्रश्न क्या किया जाता है? पूछा जा सकता है। और टोटल सदन यानी कि 11 से 20, 11 से जो 12 घंटे उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 प्रश्न क्या किए जा सकते हैं? पूछे जा सकते हैं। तो ये होते हैं तारांकित प्रश्न जो किसी प्रकृति के होते हैं? मौखिक के। इसके साथ क्या कर लिया जाता है? पूरक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। 15 दिन पूर्व नोटिस देकर पूछे जाते हैं। और 20 एक जब सदन चल रहा है यानी कि सदन की कार्यवाही चल रही है 11 से 12 उसमें कितने ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो ये अतारांकित है इसमें क्या जो इसको इससे अलग करता है तो ये मौखिक प्रकृति का था और ये कैसा होगा? लिखित प्रकृति का। लिखित प्रकृति यानी कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे कैसे किए जाएंगे? लिखित में पूछे जाएंगे। और उसका जवाब क्या आता है फिर? लिखित में। यानी कि लिखित में भी क्या किया जा सकता है? प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और क्या होता है इसमें? कितने पूछे जा सकते हैं? लगभग 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक कार्यवाही के दौरान। ये कौन से होते हैं? अतारांकित प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न उनको बोलते हैं जो क्या है? बहुत ही क्या है? लोक महत्व का मुद्दा है, यानी कि लोक महत्व का क्या है? मुद्दा आ गया है, मुद्दा आ गया है। तो
उसके बारे में क्या किया जाता है, अलग सूचना प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी क्या किए जाते हैं, 10 दिन पूर्व नोटिस देकर क्या किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी क्या था जो बहुत ही ज्यादा ऐसा मामला आ गया जो लोक हित का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, उसके ऊपर क्या है, प्रश्न पूछना है, तो उसको बोलते हैं अलग सूचना प्रश्न, जो लोक महत्व का मुद्दा है और 10 दिन पूर्व सूचना देकर क्या किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका स्वरूप भी कैसा होता है, मौखिक होता है। इसका स्वरूप भी कैसा होगा, मौखिक होगा। तो ये थे प्रश्न, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, यानी किसको बोला जाता है, प्रश्न काल। संसद की जो पहला घंटा होता है वो कार्यवाही का कौन सा होता है, प्रश्न काल का 11 से 12। इसमें क्या किया जाता है, संसद के जो सदस्य होते हैं उनसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सदस्य 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी किसको बोलते हैं, जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के हो, राज्य स्तर के या उप मंत्री हो। और गैर सरकारी जो मंत्री नहीं बनते हैं उनको बोलते हैं हम प्राइवेट मेंबर। इनसे भी क्या किया जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। 3 प्रकार के मुख्यतः प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तारांकित, अतारांकित और अलग सूचना प्रश्न। तारांकित में क्या होगा, मौखिक प्रकृति के होंगे, अतार्किक कैसे होंगे, लिखित के होंगे, और ये कैसे होंगे, मौखिक के होंगे। इसके साथ कैसे किए जा सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 15 दिन का पूर्व नोटिस देकर प्रश्न पूछे जाएंगे, और 1 घंटे में, यानी कि जो कार्यवाही चल रही है, एक दिन सदन में 20 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित में क्या होगा, लिखित प्रकृति के होते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, और 230 प्रश्न पूछ सकते हैं। अलग सूचना में जो कैसा, जो लोकहित के महत्व के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 10 दिन पूर्व देखकर क्या किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनका स्वरूप भी कैसा होता है, मौखिक होता है। उसके बाद जो कार्यवाही चलती है उसको बोलते हैं शून्यकाल। शून्यकाल ये संसदीय जो परंपरा है, ये किसकी देन है, ये भारत की देन है। एक क्वेश्चन तो ये आता है, ये जो कार्यवाही चलती है, ये शून्यकाल है, ये कब जोड़ा गया संसदीय परंपरा में, ये भारत की ही क्या है, देन है। और भारत ने 1962 में इसको जोड़ा गया, और ये किसने दिया है, भारतीय देन। यानी कि पहले संसदीय शासन प्रणाली में जो संसदीय कार्यवाही के साधन थे उसमें शून्यकाल नहीं होता था, ये किसने जोड़ा है, भारत ने ही जोड़ा है। तो कब जोड़ा है, 1962 में। ये इसमें भी क्या किया जाता है, शून्यकाल में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये घंटा होता है 12 से 1, 12 से 1। ये कैसे होता है, इससे अलग कैसे होता है, प्रश्न काल से। प्रश्न काल में क्या होता है, जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो क्या दिया जाएगा, पहले नोटिस दिया जाएगा। पहले जो भी प्रश्न पूछना उससे पहले मंत्रियों को बताया जाएगा भाई हम इस प्रकार के प्रश्न क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। लेकिन शून्य काल में क्या है, बिना सूचना दिए, बिना सूचना दिए, बिना सूचना दिए क्या किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। बिना सूचना दिए प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो फर्क कैसे आ गया, लोकहित का कोई भी महत्व आ गया है, सार्वजनिक मुद्दा आ गया है जिससे लोकहित इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, शून्य काल में 12 से 1 बजे तक का जो समय है, क्या भी किया जाएगा, बिना सूचना दिए क्या किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी मंत्रियों से और गैर सरकारी मेंबर से। तो ये क्या करता है, अलग करता है। 12 से 1 बजे तक का कब जोड़ा गया, 1962 में। किसकी देन है, भारत की ही देन है। बिना पूर्व सूचना दिए क्या किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं हम, शून्य काल। एक आपने सुना होगा आधे घंटे की बहस, आधे घंटे, आधे घंटे की बहस, आधे घंटे की बहस। ये क्या है, कोई भी सदन की क्या चल रही थी, कार्यवाही चल रही है, अधिवेशन चल रहा है, और लग रहा है भी ऐसा मुद्दा आ गया जो सार्वजनिक हित के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो क्या था, सदन की कार्यवाही चल रही थी और मणिपुर में हिंसा फैल गई, उसके ऊपर क्या करना, जो सरकार को क्या किया जाता है, जवाब देना। अभी सरकार किस प्रकार से जवाब देगी, उसमें क्या हो रही है, हिंसा बहुत ज्यादा हो रही है। हालांकि आपने देखा होगा इसके ऊपर ज्यादा जवाब आया नहीं, लेकिन ये गलत बात है, होना चाहिए।
अगर आपकी ऊपर केंद्र में भी सरकार है और मणिपुर में राज्य में भी आपकी सरकार हो, फिर भी क्या हो रही है, इतनी ज्यादा हिस्सा बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं दिखते हैं। तो उसमें क्या है, सार्वजनिक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, पीठासीन अधिकारी की अनुमति से, यानी कि पीठासीन अधिकारी की अनुमति से, पीठासीन आप समझ गए होंगे, आप पढ़ चुके हो, लोकसभा में कौन स्पीकर और राज्यसभा में सभापति, उसकी अनुमति से क्या किया जाता है, सप्ताह में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन क्या किया जाते हैं, इसके ऊपर बहस की जाती है। सप्ताह में क्या 3 दिन इसके ऊपर क्या की जाती है, बहस की जाती है। इसको बोलते हैं हम आधे घंटे की बहस। पीठासीन अधिकारी की अनुमति से सप्ताह में 3 दिन इसके ऊपर क्या की जाती है,